एक जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और अपने पिता कालू कौवे के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। कालू कौवा बांस के पंखे बेचता था और उससे अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवे के पैर में दर्द हुआ और उसका चलना फिरना बंद हो गया। वह दिन भर बिस्तर पर ही लेटा रहता था। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टुनटुनी की माँ, लगता है मैं अब कभी नहीं चल फिर सकूंगा। अब पंखे बेचने का काम तुम्हें ही करना होगा। क्या करूँ टूनी, बहुत मजबूरी में मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। घर का खर्चा चलाने के लिए किसी ना किसी को तो पंखे बेचने का काम करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तुम कहते हो तो मैं कल से ही पंखे बेचने चली जाऊंगी। अगले दिन टूनी पंखे बेचने चली जाती है। वो दिन भर पंखे बेचती है और शाम को घर वापस आती है। टुनटुनी, तू घर के बाहर खेल रही है। तूने अपने पिताजी को भोजन कराया है या नहीं? हाँ माँ, मैं पिताजी को भोजन करा के ही खेल रही हूँ। पंखे बेचकर आ गई टुनटुनी की माँ, जरा मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है जी, मैं अभी हाथ मुंह धोकर चाय बना देती हूँ। टूनी सबके लिए चाय बनाकर लाती है। टूनी, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? क्या बताऊं जी, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी टुनटुनी बोलती है, माँ, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, हमारा घोंसला भी कई जगह से टूटा है, इसे मरम्मत करा दो। टूटी हुई जगह से ठंडी हवा अंदर आ रही है। अभी तो ठंड कम है, काम चल जाएगा, लेकिन जब ठंड बढ़ जाएगी तब हम कैसे करेंगे? टुनटुनी, अभी मरम्मत के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कल मैं मोंटू भैया के पास जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे उधार मांग कर ले आऊंगी। चल अब तू भोजन कर ले। अरे सुनते हो जी, मैं सोच रही थी मोंटू भैया से थोड़े पैसे उधार लेके घोंसले की मरम्मत करा लूं। नहीं तो ठंडी हवा चलेगी तब यहाँ रहना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। ये बात तो ठीक है टूनी, लेकिन मुझे नहीं लगता मोंटू तुम्हें पैसे उधार देगा, क्योंकि अभी उसका पहले का उधार हम चुका नहीं पाए हैं। एक बार देखने में क्या हर्ज है जी, अगर उधार नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। टूनी चिड़िया मोंटू के पास जाती है। अरे टूनी, मैं अभी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पिछली बार तुमने जो उधार लिया था वो अब तक नहीं चुकाया है। मैं उसी की वसूली करने तुम्हारे घर आने वाला था। खैर कोई बात नहीं, तुम खुद ही चली आई। लाओ मेरा उधार चुका दो। मोंटू भैया, मैं उधार चुकाने नहीं आई, फिर से उधार लेने आई हूँ। ठंड का मौसम शुरू हो गया है और मेरा घोंसला कई जगह से टूटा है, उसकी मरम्मत करवानी है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे कुछ रुपए उधार दे देते। अगर मैं इसी तरह तुम पक्षियों को उधार देता रहा तो एक दिन मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। चली जाओ यहाँ से, मैंने गरीबों को उधार देना बंद कर दिया है। उधर टूनी खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट जाती है। 2-3 दिन बाद मोंटू टूनी के घर पर कब्जा कर लेता है और उन सबको घर से बाहर निकाल देता है। टूनी अपने परिवार के साथ एक पेड़ की डाली पर पहुंचती है और वहां पर अपने पति को लेटाकर बोलती है, सुनो जी, तुम थोड़ी देर यहाँ पर आराम करो, मैं टुनटुनी को लेकर जाती हूँ कोई नया घर तलाश करने के लिए। दोनों माँ बेटी नए घर की तलाश में निकल जाती हैं। भटकते भटकते वो दोनों एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती हैं। वहां पर एक पुरानी ट्रेन बहुत समय से खड़ी थी, जहां पर काफी पक्षी ठंड से बचने के लिए रह रहे थे। टुनटुनी, चल, हमें रहने के लिए घर मिल गया। अब हम भी इन पक्षियों की तरह इसी ट्रेन में रहेंगे। टूनी चिड़िया अपने पति को लेकर उस ट्रेन घर में आ जाती है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी उस ट्रेन घर में रहने लगता है।